औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ी थी। अब नेक्स्ट कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने आज स्टडी करनी है। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 123 निकाल लें। 123 पेज पे नेक्स्ट जो फॉर्म लिखी आपको दी हुई है वो है ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो फॉर्म। ठीक है, आपके पास इस टाइप के अगर फंक्शंस हों कि आप उन पे लिमिट अप्लाई करें और आपके पास आंसर में ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी आ रहा हो या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो आ रहा हो, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एक्स ए रेज टू पावर 1/x-1 और लिमिट अप्लाई हुई है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करो तो एक्स की जगह अगर आप इन्फिनिटी पुट करें, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ए रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी का मतलब है ए रेज टू पावर 0, दैट इज 1। 1 - 1 इज 0, यानी कि इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि हम दोनों फंक्शंस में से जो फंक्शन आसानी से डिनोमिनेटर में जा सकता हो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं 1/x, बाय की फॉर्म में ले जाके इसको लिख सकते हैं 1/x। इस तरह से लिखने से क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का बन गया। यानी अगर अब आप लिमिट अप्लाई करो x अप्रोच टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू पावर 0 - 1, यानी 0 a रेज पावर 0 मीन्स 1, 1 - 1 0। और इसी तरह आप यहाँ पे अगर 1/इन्फिनिटी देखें तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में चेंज हो गया। Once the question is changed into 0/0 form or infinity by infinity form, you can use L'Hopital rule to solve that question. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे L'Hopital rule यूज करना है। By L'Hopital rule आप क्या करते हैं, एक तो आपने फॉर्म सामने लाजमी लिखनी है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसी तरह से पता चलती है कि आपने ये क्वेश्चन जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस वजह से L'Hopital रूल से सॉल्व किया। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया ए रेज टू पावर 1/x का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर 1/x ln ऑफ a, और साथ आपके पास 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। डिनोमिनेटर में था 1/x, उसका डेरिवेटिव आ गया -1/x²। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व किया। 1/x² और 1/x² एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया ए रेज पावर 1/x ln ऑफ a। इस पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो डेट इज इक्वल टू ln ऑफ a। द रिजल्ट इज देयर फॉर ln ऑफ a। ठीक है, यानी अब आपने याद रखना है कि वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन इन विच यू गेट द फॉर्म 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, यू विल ट्राई टू यू विल ट्राई कि आप वन ऑफ द फंक्शन जो है, दोनों फंक्शंस में से जिस फंक्शन को भी आप डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। देन वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और फिर आप उस पर लिमिट अप्लाई करके उसको लॉपिटल रूल से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक नेक्स्ट फॉर्म की तरफ अब हम आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब बाज़ औक़ात जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर आप उस पर लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अब हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 17 है, एवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/x माइनस कॉट एक्स। अगर आप x अप्रोच टू 0 लिमिट अप्लाई करें, 1/0 इज इन्फिनिटी और कॉट ऑफ 0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसको भी सिंप्लीफाई करें और इसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करें। तो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसे कॉट एक्स है, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। देन वी कैन टेक एलसीएम। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें एक्स अप्रोच टू 0 तो ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि हम इसको अगेन जो है वो लॉपिटल रूल इस पे अप्लाई कर देंगे। लॉपिटल रूल अप्लाई किया लेकिन उसके बावजूद अगेन जो है ये 0/0 फॉर्म ही आ रही है, यानी आप एक्स अप्रोच टू 0 अगर लिमिट अप्लाई करो तो ये 0/0 फॉर्म ही
बनती है। फिर हम अगेन लॉपिटल रूल यूज करेंगे। अब आपने जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लिया, तो अब ये ऐसी फॉर्म है कि अगर आप x अप्रोच टू जीरो लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय कॉस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस जीरो इज वन, प्लस कॉस जीरो वन, और माइनस जीरो, यानी जीरो डिवाइडेड बाय वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और फॉर्म्स भी हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। उसमें जीरो रेज टू पावर जीरो, ठीक है, वन रेज टू पावर इंफिनिटी, या इंफिनिटी रेज टू पावर जीरो, ये थ्री फॉर्म्स जो हैं ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। अब इन फॉर्म्स को सॉल्व करने का तरीका ये है, क्योंकि आप देखें इनमें वैल्यूज पावर में आ रही हैं, यानी जीरो रेज टू पावर जीरो, वन रेज टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू पावर जीरो, ठीक है। इन फॉर्म्स को सॉल्व करने का मेथड ये है, क्योंकि इनमें वेरिएबल पावर में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 18 आप देखें, लिमिट x अप्रोच टू जीरो x रेज टू पावर x। अब अगर यहाँ पे आप x अप्रोच टू जीरो लिमिट अप्लाई करें तो जीरो रेज टू पावर जीरो आपके पास आता है। जीरो रेज टू पावर जीरो पे फॉर्म बन रही है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को y के इक्वल सपोज करना है सबसे पहले, फिर आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ y, और यहाँ पे x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x ln ऑफ x। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करके देखें, दोनों साइड्स पे लिमिट x अप्रोच टू जीरो अप्लाई करें, ln ऑफ y तो एज इट इज ही रहेगा, यानी ln ऑफ y ही को हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू जीरो x ln ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू जीरो। अच्छा, आप देख सकते हैं अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हम इन दोनों में से एक वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि x को डिनोमिनेटर में ले जाएं, ये बन गया वन बाय एक्स। अब लिमिट x अप्रोच टू जीरो अगर लिमिट अप्लाई करें तो ln ऑफ जीरो इज इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अब हम, इसका मतलब है हम यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज करें। बाय लॉपिटल रूल ln ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेते हैं वन बाय एक्स, और वन बाय एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो जीरो आंसर आ रहा है ये ln ऑफ y पे लिमिट अप्लाई करने पे आ रहा है, जबकि हमें तो सिंपल y की वैल्यू चाहिए, हमारा फंक्शन था x रेज टू पावर x। तो अब हम इस ln को खत्म करना चाहते हैं, ln ऑफ y का आंसर आ रहा है जीरो। अब हमें अगर सिर्फ y चाहिए तो हम दोनों तरफ e अप्लाई कर देते हैं। इस साइड पे अगर हम e अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, अगर हम e अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर ln ऑफ y। e रेज पावर ln ऑफ y का मतलब है कि आपके पास सिंपल आ जाएगा y, जबकि इस साइड पे अगर आप e रेज टू पावर जीरो ले लें तो e रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो इसका आंसर आपके पास जो है वो वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 19। असल में हर टाइप की यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड सेम है इन टाइप्स को, ठीक है। ln of x, evaluate limit x approach to 1 x raised to power 1 by x minus 1। इस पे अगर हम x approach to 1 लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय जीरो, 1 बाय जीरो इज इंफिनिटी, आपके पास आ जाएगा 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है। इसमें भी वेरिएबल पावर में आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हम दोनों तरफ ln ले लेते हैं। ln ऑफ y इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन ln ऑफ x, ठीक है। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन x अप्रोच टू वन। अब आप x अप्रोच टू वन अगर इस पे लिमिट अप्लाई करते हो तो आपके पास आता है ln ऑफ वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन। ln ऑफ वन जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, और वन माइनस वन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये जो फॉर्म बन रही है ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है,
यहाँ पे l'Hopital रूल यूज करते हुए हम न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपके पास इसका आंसर इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको तो ln ऑफ y का आपके पास आंसर 1 आ रहा है, तो हमें तो बेसिकली y पे लिमिट अप्लाई करनी है। उसके लिए हम दोनों साइड पे e अप्लाई कर देते हैं। जब e अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू e। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x अप्रोच टू 0 cot x रेज टू पावर sin 2x। ठीक है, अब आप इसमें अगर देखें तो आपके पास वेरिएबल की पावर में अगेन वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, सेम मेथड, और अगर आप लिमिट अप्लाई करो तो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बन रहा है, बिकॉज कॉज ऑफ 0 इज इन्फिनिटी और साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब आपने फिर यही करना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, आपके पास ये फॉर्म आ गई साइन 2x ln ऑफ cot x। अब साइन 2x अगर अब हम लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इसको हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म में चेंज करना है। अब साइन 2x जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट 2x, क्योंकि हमें पता है 1 बाय कोसिकेंट 2x इज इक्वल टू साइन 2x, तो हमने साइन 2x को एक तरह से डिनोमिनेटर में ले आए और उसको लिख लिया कोसिकेंट 2x। अब इस पे हमने l'Hopital रूल यूज किया है। ठीक है, उसको सॉल्व किया और हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो आ गया है। और जहां पे भी आप ln अप्लाई करते हो तो लास्ट स्टेप पे आके आपने दोनों तरफ e लाजमी अप्लाई करना है, ताकि ln ऑफ y जो है उससे हमारे पास डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब इस टाइप के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके पास 20 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें आप अगर देखें तो 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 की फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑफ द फॉर्म, वैसे आप इसकी फॉर्म खुद भी चेक कर सकते हो। 25 तक क्वेश्चंस जो हैं इनकी फॉर्म हमारे पास बनती है 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब आप इन्हें खुद चेक कर सकते हैं, हो भी सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन बीच में से डिफरेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट देखें 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये जो क्वेश्चंस हैं 31 तक, ये क्वेश्चंस जो हैं इनकी फॉर्म बनती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म। ठीक है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको यही कोशिश करनी है कि जिसका एलसीएम ले सकते हैं उसका एलसीएम ले लें। जैसे सीकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉज एक्स, टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉज एक्स, फिर उसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करें। अच्छा, इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, इनको हम पहले वो कर लें, रैशनलाइज कर लें, फिर सॉल्व करें। जैसे 30 क्वेश्चन है, इसका एलसीएम पहले लें फिर सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं 32 से ऑनवर्ड, देखें 32 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इवन के अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो यहाँ 39 तक पहले आप लोग देख सकते हो, ये सब वही फॉर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है। तो इनको ये लास्ट में जो हमने इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, ये उन फॉर्म्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको पहले इसको फंक्शन को y सपोज करना है, उस पर लॉग अप्लाई करना है, फिर आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आपके ऑनवर्ड तकरीब ये यहाँ तक क्वेश्चंस आपके इस फॉर्म के हैं 43 तक। अगर आप लोग देखें तो 43 तक के जो क्वेश्चंस आपके हैं ये सब इसी फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अब देख लेना है, 43 तक क्वेश्चंस इस फॉर्म के हैं। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ से 43 से ऑनवर्ड अगर हम लोग देखते हैं, इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 47, 48, 45, ये तीन जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सपेंशन से रिलेटेड है, यानी इसमें आपको सीरीज एक्सपेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि सीरीज एक्सपेंड करने का क्या मतलब है। ठीक है, 44 और 46 ये आपके 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने सॉल्व करके देख लेना है। जस्ट ये जो 3 क्वेश्चंस हैं 45, 47 और 48, these are related to सीरीज एक्सपेंशन।
अब सीरीज एक्सपेंशन का क्या मतलब है, तो ये समझाने के लिए हम पहले बुक का आप लोग पेज नंबर निकाल लें 125। अच्छा, अब देखें इसमें आपको एक एग्जांपल गिवन है कि एवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में ये 0/0 की फॉर्म में ही आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने सीरीज एक्सपेंशन यूज की है। सीरीज एक्सपेंशन का मतलब ये है कि बाज फंक्शन ऐसे हैं, जैसे साइन एक्स, इसकी हमने मैक्लॉरेन सीरीज सेकंड ईयर में पढ़ी थी, कॉज एक्स की सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, आप लोगों ने इसके अलावा ई रेज टू पावर एक्स की सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, हमने इनकी सीरीज यूज करनी है। जैसे साइन एक्स की सीरीज है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एग्जांपल नंबर 21 में आपने साइन एक्स की जगह पुट कर देनी है उसकी वैल्यू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें से x और x तो कैंसिल हो गए, बाकी ये वैल्यूज आपके पास रहेगी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि x क्यूब जो है वो यहाँ पे x की स्मॉलेस्ट पावर है, उसके बाद जो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उसमें x की इससे हाईएस्ट पावर्स आ रही हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि x क्यूब को एक स्टेप में कॉमन ले लें। ठीक है, यानी आप एक स्टेप में यहाँ पे लिख लें दिस इज इक्वल टू, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप ये स्टेप अपनी बेशक उसमें ऐड कर लें। यहाँ पे आपने उसी तरह से लिखते हैं लिमिट ठीक है, ये एज इट इज आपने जो भी लिमिट आपको दी हुई है एक्स अप्रोच टू 0, एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, मेन आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ, आप पहले एक स्टेप में एक्स क्यूब जो है वो कॉमन ले लें। एक्स क्यूब जब आप कॉमन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में जो एक्स क्यूब मौजूद है वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। बाकी आपके पास टर्म्स क्या आ रही हैं, ये आपके पास एज इट इज एक्स क्यूब आ गया, और अब न्यूमरेटर में आपने हर टर्म में से एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लें तो आपके पास आता है 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप एक्स रेज़ टू पावर 5 में से अगर कॉमन ले लें तो एक्स रेज़ टू पावर 5 में से एक्स क्यूब अगर निकाल दें एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और दरमियान में नेगेटिव का साइन था, मैंने बाय मिस्टेक इसको प्लस लिख दिया। चलिए मैं उसको ठीक कर देती हूँ, प्लस अप टू। ठीक है, इसको हम माइनस का ही साइन रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने ये करना है, उसके बाद आपका एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। क्योंकि बाकी सब टर्म्स में x मौजूद है तो एक्स स्क्वायर या नेक्स्ट टर्म में भी x मौजूद होगा, वो 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1/3 फैक्टोरियल आपके पास रह जाएगा। एंड 1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो आपका इसका रिजल्ट जो है वो 1/6 आ गया। ठीक है गर्ल्स, इस तरीके से अगर हमें कहीं पे भी सीरीज एक्सपेंशन करनी पड़े तो हम सीरीज को एक्सपेंड करके यूज कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 22, इसमें एलन तीन जो है ई रेज़ पावर एक्स की सीरीज लिखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, साइन एक्स की सीरीज उसकी जगह लिख दी है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और एलन ऑफ 1 माइनस एक्स की सीरीज लिख दी है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो है ये आपके पास जो ये आपस में दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही हैं, ई रेज़ पावर एक्स की सीरीज और साइन एक्स की सीरीज, इनको अलग से जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद
टर्म्स को कैंसिल करके इसका यहाँ पे आंसर लिखा है, जबकि डिनोमिनेटर जो है इसको सॉल्व करके उसकी सीरीज लिखी है। जैसे यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस और मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स क्यूब बाई 2, मतलब इनको तो आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास ये सीरीज आगे एक्स से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ गई माइनस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एक्स इस पर 4/3 प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद इनमें जैसे न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब आ रही है और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब आ रही है, ठीक है। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों, ऊपर से भी एक्स क्यूब कॉमन लिया गया और डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन लिया है, उसको कैंसिल किया है और उसके बाद इस पर लिमिट अप्लाई किया तो इसका आंसर 2/3 आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट के क्वेश्चंस जो हैं इनको भी ट्राई करें, ठीक है। ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड हैं, और बाकी क्वेश्चंस के अलावा ये जो स्पेशली 45, 47 और 48 इनको ट्राई आप एंड पे कीजिएगा। पहले आप बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, जब आप इनको ट्राई करें तो मुझे ज़रूर सेंड करें ताकि मैं देख लूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है गर्ल्स। तो आप लोगों ने टेक्निकली आज हमने 48 क्वेश्चन तक जो है वो काम कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आप लोग भी होमवर्क में अपना काम कंप्लीट कर लें, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में से लाजमी 1 या 2 पार्ट पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए कंप्लीट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।